Hello, my dear friends. Welcome back to my channel. Let's learn with me. I'm राहुल. देखिए इस वीडियो में देखेंगे मैट्रिमोनियल वर्ड्स के बारे में। जैसे कि मैट्रिमोनियल वर्ड्स जो होते हैं इट मीन्स शादी विवाह संबंधित शब्द। जैसे कि आप लोग शादी विवाह में बहुत एंजॉय करते हैं, उसमें कौन सी चीज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम इसमें पूरा देखेंगे। देखिए जैसे है कि मैरिज, मैरिज मतलब होता है शादी, इसको हम वेडिंग भी बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका मैच मेकर। जैसे आप लोग देखे होंगे मैच होता है तो दो टीमों के बीच में होता है, सेम शादी भी दो लोगों की होती है। तो वहाँ पे जो है वो मैच जो होता है उसको मैच कराने वाला जो होता है मैच मेकर, उसको हम बोलते हैं अगुआ। नेक्स्ट है आपका मैरिज गेट सेटलमेंट। मैरिज गेट सेटलमेंट का मतलब होता है शादी लगना। जैसे किसी व्यक्ति का शादी जब लग जाता है, जैसे दिन उन जब रखा जाता है, उसको हम बोलते हैं मैरिज गेट सेटलमेंट। फेयर डे, नेक्स्ट आपका है फेयर डे। फेयर डे का मतलब लगन। जैसे लगन या लगन का दिन भी हम बोल सकते हैं। जैसे कि मतलब अभी कुछ दिनों पहले कुछ शादी विवाह संपन्न हुआ, तो उस टाइम जो चल रहा था वो फेयर डे था, तो उसको हम बोल सकते हैं देयर वाज फेयर डे। नेक्स्ट है आपका वेडिंग प्रोसेसन। इसको हम बोलते हैं बारात। जब किसी लड़की के द्वार पे लड़के की तरफ से बारात आती है। बारात होता क्या है, तो लड़कों की तरफ से जो है कुछ व्यक्तियों का समूह होता है, उसमें मैक्सिमम पर्सन होते हैं 100 200 300। तो वो जो है वेडिंग प्रोसेसन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका कनोपी। इसको हम बोलते हैं मंडप। मंडप को मंडप भी बोलते हैं, जो कि जैसे लड़की के घर पे आंगन में बनाया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं मंडप। उसी मंडप में दूल्हे और दुल्हन 7 फेरे लेते हैं। नेक्स्ट आपका मार्क्यू, पंडाल। लोगों का वेलकम करने के लिए, लोगों को बैठाने के लिए, वहाँ पे खाना खिलाने के लिए घर के बाहर जो है पंडाल सजाया जाता है, आप देखे होंगे। नेक्स्ट है आपका अर्न, यानी होता है कलश। कलश जो है जिसके ऊपर दीपक जलाया जाता है। फियोंसे, देखिए अगर मेल होगा, जैसे जो पुरुष होंगे उसको हम फियोंसे बोलते हैं, उसका मतलब होता है मंगेतर। और वही जो है लेडीज़ होंगी यानी फीमेल, तो वहाँ पे फियोंसी होता है, उसको हम बोलते हैं मंगेतर। दोनों को हिंदी में सेम बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसको हम बोलते हैं फियोंसे, इसको फियोंसी। नेक्स्ट है आपका एंगेज। जब किसी व्यक्ति का सगाई हो जाता है तो वहाँ पे हम उसको बोलते हैं एंगेज। इंगेजमेंट यानी सगाई समारोह। जब जैसे रिंग एक्सचेंज किया जाता है लड़के और लड़के के बीच में, तो सगाई समारोह होता है, उसको हम बोलते हैं इंगेजमेंट। नेक्स्ट है आपका मेक यूज मॉडल। इसका मतलब होता है मेहंदी रचाना। जैसे शादी से एक दिन पहले दूल्हे और दुल्हन के हाथों में मेहंदी लगती है, उसको हम बोलते हैं मेक यूज मॉडल। नेक्स्ट है आपका डॉरी। देखिए यहाँ स्पेशली मतलब जो है विलेजर एरिया में होता ही है कि लड़कियों की शादी में जो है लड़कियों के घर वालों की तरफ से लड़कों को जो है डॉरी दिया जाता है, यानी दहेज दिया जाता है। डॉरी सिस्टम, इसको हम बोलते हैं दहेज प्रथा। ये बहुत पहले से चला आ रहा है। ब्राइड, ये डॉरी सिस्टम होता क्या है कि लड़की की तरफ से शादी के तोहफे के रूप में कहें या ऐसे ज़बरदस्ती बोले या जो भी समझे, लड़कों वालों को कुछ रकम दी जाती है। इट मीन्स कुछ पैसे या कुछ ऐसे दिया जाता है। जैसे अभी हाँ गाड़ियाँ दी जा रही हैं, कुछ पैसे दिए जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं, ये आपका जो है दहेज सिस्टम जो होता है डॉरी सिस्टम उसके अंतर्गत आता है। उसको हम बोलते हैं डॉरी, जो हम देते हैं। और वो जो प्रथा चल रही है उसको हम बोलते हैं डॉरी सिस्टम। नेक्स्ट है आपका दुल्हन, इसको हम बोलते हैं ब्राइड। जो दुल्हन होगी उसको हम ब्राइड बोलेंगे, और दूल्हे को ब्राइड ग्रूम बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका डॉटर इन लॉ। जब शादी हो जाती है तो वो लड़की लड़की के पिता की पतोह या माँ की पतोह बन जाती है, तो उसको हम बोलते हैं डॉटर इन लॉ। नेक्स्ट है आपका लॉज हाउस। शादी के बाद जो है लड़की अपने घर से जहाँ जाती है, यानी लड़के के घर जाती है, उसको हम ससुराल बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में लॉज हाउस। नेक्स्ट है आपका दूल्हा। दूल्हे को हम बोलते हैं ब्राइड ग्रूम। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, दूल्हे को हम बोलते हैं ब्राइड ग्रूम। नेक्स्ट आपका रीति रिवाज। देखिए जो हम लोगों में होता है वो हर चीज़ रीति रिवाज परंपरा के अनुसार होता है, उसको हम बोलते हैं राइट्स। नेक्स्ट आपका वेदी। वेदी एक ऐसे
चरखुट बनाया जाता है, वहाँ पंडित जी लोग बनाते हैं, और छत मतलब चावल ओल से, उसको हम बोलते हैं वेदी, इंग्लिश में बोलते हैं अल्टर। कपल, कपल मतलब होता है दो लोगों की जोड़ी, जिसे हम पति पत्नी बोलते हैं। स्पाउस भी होता है पति पत्नी। नेक्स्ट है आपका वेडिंग गेस्ट, शादी में जो है जैसे बाराती को भी बोल सकते हैं, मतलब जिसे हम मतलब शादी में जो हमारे यहाँ आ रहे हो उनको हम वेडिंग गेस्ट बोलेंगे, या ऐसे इंसान जिनको हमने इनवाइट किया है उन्हें भी हम बोल सकते हैं वेडिंग गेस्ट, जिन्हें स्पेशली शादी के लिए इनवाइट किया गया। वेडिंग चेन यानी मंगलसूत्र होता है, जो कि एक पवित्र रिश्ते को बांध के रखता है। वेस्ट और तिलक यानी तिलक चढ़ना, जैसे ये तो लड़की घर पे होता है बारात से पहले, जब लड़के वाले लड़की घर जाते हैं। वेस्ट और तिलक। कैंसल वेडिंग, मतलब किसी व्यक्ति का जब जो है शादी टूट जाता है तो उसको हम बोलते हैं कैंसल वेडिंग। नेक्स्ट है 7 वॉस यानी 7 फेरे, जैसे ये जो है पंडित जी के द्वारा दूल्हे से दूल्हे और दुल्हन का जो है ऐसे राउंड करके 7 फेरे लगाए जाते हैं। प्लैंक्यून, इसको हम बोलते हैं डोली। पहले की परंपरा में डोली में जो है औरत की विदाई होती थी। चैरियोट यानी रथ, रथ पे जो है सवार होके दूल्हा जो है दुल्हन के घर जाता है, इसको हम बोलते हैं चैरियोट। नेक्स्ट है आपका डिपार्चर यानी विदाई, जब लड़की की शादी के बाद अगले दिन सुबह में जब विदाई होती है, यानी कि उसे घर से विदा करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिपार्चर। सोज स्टीलिंग राइट्स, जूता चुराई रस्म, जैसे ये जो लड़की होती है उनके घर मतलब उनकी सहेलियों के द्वारा या उनकी बहनों के द्वारा जो है दूल्हे के जूते को चुराया जाता है, उसको हम बोलते हैं सोज स्टीलिंग राइट्स। नेक्स्ट है आपका वर्थ, इसको हम बोलते हैं सेहरा, जो कि दूल्हा अपने सर पे जिसको हम सर पे अपने रखता है, वो टोपी जो होता है उसको हम सेहरा बोलते हैं। वर्मिलियन, जिसे हम सिंदूर बोलते हैं। अ पिंच ऑफ वर्मिलियन, एक चुटकी सिंदूर जो है ये शादी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ऑफ पिंच ऑफ वर्मिलियन। गिफ्ट अवे, इसको हम बोलते हैं कन्यादान, जो कि माता पिता के द्वारा अपनी बेटी का दान किया जाता है, उसे हम कन्यादान बोलते हैं, गिफ्ट अवे। 7 वर्ड्स, इसको हम बोलते हैं 7 फेरे, फेरे नहीं है, 7 वचन होंगे, इसको हम 7 वचन बोलते हैं। 7 वर्ड्स यानी होते हैं 7 वचन। पार्टिको, इसको हम बोलते हैं द्वार, जैसे जब एंटर किया जाता है गेट से उसको हम बोलते हैं पार्टिको। आगे है मैट्रिमोनियल यानी शादी विवाह संबंधित, कोई भी चीज़ जो कि शादी विवाह संबंधित हो उसे मैट्रिमोनियल बोलेंगे। नॉपचल, इसको हम बोलते हैं शादी विवाह। और वेल मीन्स होता है घूंघट या हिसाब, जो कि दुल्हन अपने आगे उसे पल्लू को लटका कर रखती है, उसको हम वेल बोलते हैं, घूंघट, मतलब उससे अपना फेस को कवर करती है। देखिए शादी को हम क्या क्या बोलते हैं, इसको वेडिंग बोल सकते हैं, मैरिज, नॉपचल, मैट्रिमोनी, मैच, स्प्लाइस, वेडलॉक, इतने चीज़ों से को हम शादी बोल सकते हैं। So thank you for watching my video.